हेलो गाइस, आज मैं आपको ये मेरी थर्ड वीडियो है। अगर आपने पिछली दो वीडियो देख ली हैं तो ही ये वीडियो देखना। इस वीडियो में मैं आपको ऑडिट में कैसे सिग्नल निकालते हैं टीवी में, कौन कौन से पैरामीटर हमने देखने हैं, फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। आप वो देख लीजिएगा। किसी घर में हम जाते हैं, टीवी में सिग्नल कैसे निकालने हैं, कौन कौन से सिग्नल हम चेक करते हैं। ठीक है गाइस, सभी आपको मैं इस इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए फटाफट। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए गाइज, डिश टीवी में ना, डिश टीवी के 26 ट्रांसपोंडर होते हैं। क्या होते हैं? डिश टीवी में 26 ट्रांसपोंडर होते हैं। ठीक है गाइज, और वीडियोकॉन DTH में कितने होते हैं? 11। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर हैं, जिसको हम सिग्नल बोलते हैं। इसमें कितने हैं? 26 ट्रांसपोंडर। ठीक है, ये डिश टीवी के ट्रांसपोंडर हैं 26। ओके गाइज, दिख रहा है ना आपको? अब वीडियोकॉन के दिखाऊँ आपको? वीडियोकॉन में 12 होते हैं। कितने होते हैं? वीडियोकॉन DTH में 12 सिग्नल होते हैं। दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 11 हैं, मगर होते 12 ही हैं, एक आधा नहीं है इसमें। 11 है तो कोई 11 लिखने तो 11 लिख लीजिए। डिश टीवी में 11 होते हैं। ठीक है गाइज, वीडियोकॉन DTH में 11 ट्रांसपोंडर होते हैं। गॉट इट? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं उस पिक्चर के ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ये वाली दिख रहा है आपको? ये वाली ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। ये पिक्चर आप सबको मैं दे दूंगा ट्रेनिंग में। ये जो पहला कॉलम है डिश टीवी वाला, इसमें देखिए 12,688V। जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुनिए, फिर समझ में आएगा। ठीक है, इतना लिखा तो बहुत कुछ है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनिए। ये देखो, सबसे पहले जो डिश टीवी के लिखा है पहला ट्रांसपोंडर 12688V, वी फॉर वर्टिकल। ठीक है, तो गाइज ये है हमारा डिश टीवी का पहला। देखो, डिश टीवी में 26 ट्रांसपोंडर होते हैं, तो कंपनी हमें बोलती है हमें डिश टीवी में से 5 ट्रांसपोंडर को देख करके उनकी वैल्यू देखनी है, चेक करनी है, 5 सिग्नल की। और वीडियोकॉन में भी हम 5 चेक करेंगे। टीवी में से हम चेक करते हैं उनकी वैल्यू, जो परसेंटेज में वहाँ होती है। तो डिश टीवी में कौन से 5 देखते हैं, देख लो। 12688V। ठीक है, ये जो डबल है उसका मतलब बताऊंगा डबल डबल क्या है, मगर तुम सिंगल ही मानो इनको। सेकंड है 11510V, 11510V। ठीक है, थर्ड है 11510H, H मतलब हॉरिजेंटल। फोर्थ है 12729H, H मतलब हॉरिजेंटल। ठीक है, लास्ट है 11670V। ठीक है, ये है हमारे डिश टीवी के 5 सिग्नल। ऐसा ही वीडियोकॉन में है 11609V, 11609H, 11546H, 11164V, 11164H। ये वीडियोकॉन के 5 हैं। ठीक है गाइज, वीडियोकॉन और डिश टीवी दोनों एक ही कंपनी है। ठीक है, ब्रांड चाहे अलग अलग है, मगर दोनों एक ही कंपनी है। ठीक है, और दोनों कंपनी एक दूसरे का सामान यूज़ कर सकते हैं, पहले तो ये माइंड में ले लो। डिश टीवी और वीडियोकॉन एक ही कंपनी है, एक दूसरे का सामान, ये हार्डवेयर जैसे रिफ्लेक्टर, वायरिंग, एक दूसरे का ये यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? इन दोनों, जब मैं आपको ये ऑडिट करनी सिखाऊंगा, जब भी आप लाइव ऑडिट करने जाते हो मार्केट में, तो इनके जितने भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम डिश टीवी की इंस्टॉलेशन की ऑडिट करते हैं उसमें 11 स्टेप होते हैं। ठीक है, और जब हम सर्विस ऑडिट यानी कंप्लेंट की ऑडिट करने जाते हैं उसमें 5 स्टेप होते हैं। जब हम लाइव ऑडिट करते हैं उस ऐप में स्टेप वाइज फ़ोटो खींचनी होती है। जब हम इंस्टॉलेशन की, नए कनेक्शन की ऑडिट करते हैं तो उसमें 11 स्टेप आएंगे। ठीक है, और जब हम कंप्लेंट की ऑडिट करेंगे तो उसमें 5 स्टेप आएंगे। ठीक है, मगर मैं जो आपको स्टेप बताने वाला हूँ, डिश टीवी और वीडियोकॉन में सब में सेम स्टेप है, कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो यही है, जस्ट सिग्नल की वैल्यू भरने में। ये दिख रहा है ना आपको? ये डिश टीवी के 5 सिग्नल अलग हैं, ये वीडियोकॉन के 5 सिग्नल अलग हैं। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है 11 के 11 स्टेप में सिर्फ। अब देखिए, डिश अभी कभी कंपनी आपसे पूछे डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं और वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, जानकारी ले लीजिए। ठीक है, ऑडिट, लाइव ऑडिट करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या सिग्नल कैसे निकलने हैं, होम ट्रांसपोंडर क्या होते हैं, जस्ट जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, लिखा है ना यहाँ पे, अभी मैंने आपको 5 लिखाए थे ना, जो डिश टीवी के 5 में जो लिखाए हैं मैंने, उसमें जो सबसे पहले 2 सिग्नल थे डिश टीवी के, जो पहले 2 सिग्नल थे वो होम ट्रांसपोंडर होते हैं। क्या होते हैं? होम ट्रांसपोंडर। ठीक है गाइज, देखो गाइज,
लिखवाए मैंने 5 हैं। अगर देखो मार्केट में एक ऐसा सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है 26 के जो 26 सिग्नल है एक ही स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं, उस केस में हम 5 सिग्नल की वैल्यू अलग से देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देख लीजिए डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, 12/688 वर्टिकल और 11/510 वर्टिकल। ऐसे ही वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, 11/609V और 11/609H। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन वापस से दिखाता हूँ जो मैंने आपको लिखवाई थी ना 5 सिग्नल की। ये देखिए सबसे ऊपर देखिए डिश टीवी के 12/688V और दूसरा कौन सा है 11/510V। ये जो पहले दो हैं ये डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर है। ऐसा ही इस D2H वाले कॉलम में देखिए 11/609V और 11/609H। ये जो पहले दो सिग्नल हैं ये वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा इस, ठीक है। बाकी जो नीचे वाले 3 हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। मगर आप वो याद रखिए डिश टीवी में 5 कौन से होते हैं और वीडियोकॉन में 5 कौन से होते हैं, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा कब कब आप देखोगे। ये देखिए कभी आपको कंपनी से कॉल आए और पूछा जाए डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 12/688V और 11/510V। वी मतलब वर्टिकल, सर 12/688 वर्टिकल और 11/510 वर्टिकल, ये डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर होते हैं अगर कभी पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो और ये भी पूछा जाए डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर में मिनिमम परसेंटेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे। ये जो एस लिखा है, एस का मतलब है सिग्नल स्ट्रेंथ और SQ का मतलब है सिग्नल क्वालिटी। जो 60 ये आपको दिख रहा है ना 12/688V के सामने 65% और 75%। कंपनी आपको बोल रही है अगर टीवी में आपको ये जो 12/688 की जो वैल्यू है ये इतनी दिख रही है, इतनी परसेंटेज में दिख रही है और इससे ज़्यादा है तो सिग्नल पास है। अगर इस 65 और 75% से वैल्यू नीचे चली गई है, 1% भी नीचे चला गया वैल्यू, नीचे लेस देन हो गई, इससे 65 और 75% से लेस देन हो गई टीवी में, तो सिग्नल फेल है। ऐसे ही 11/510V का भी चेक करेंगे आप, 65 है और इससे ऊपर है, इतना है या इससे ऊपर है तो पास है सिग्नल। नॉलेज के लिए है, वो तो कंपनी देखेगी पास करना कि फेल करना। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी आपको कंपनी पूछे भाई डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, तो पहले आप क्या बताओगे, सर डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर होते हैं 12/688 वर्टिकल और 11/510 वर्टिकल, ये डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर है, ठीक है। और अगर पूछा जाए डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर की मिनिमम परसेंटेज वैल्यू कितनी देखते हो आप, कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर 12/688 का अगर 65 से 75% टीवी में दिख रहा है या इससे ऊपर है तो सिग्नल पास है। अगर 65-75 से 1% भी नीचे है तो सिग्नल फेल है, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। और 11/510 वर्टिकल का भी चेक करोगे, टीवी में आप चेक करोगे, ये टीवी में आपको दिखेंगे सभी सिग्नल 26 के 26 दिख रहे हैं ना, तो उन 26 में से आप ये 2 सिग्नल चेक करेंगे, ये 2 सिग्नल आप चेक करोगे भी। ये 12/688 वर्टिकल का सामने जो 2% वैल्यू है क्या वो इतना है या इससे ऊपर है, ठीक है तो पास है। अगर इससे नीचे है तो सिग्नल फेल है। ऐसा ही 11/510 वर्टिकल का देखेंगे, 65 है या इससे ऊपर है तो सिग्नल पास है, अगर इससे नीचे है तो फेल है। गॉट इट। ऐसे ही आपसे पूछा जाए वीडियोकॉन D2H के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, तो क्या बोलोगे, सर 11/609V और 11/609H। गॉट इट। तो वो वहाँ भी सेम ही 65-75% है तो सिग्नल पास है, इससे नीचे है तो फेल है। इससे ऊपर जितना मर्जी हो तो पास ही है, इतना हो या इससे ऊपर हो तो पास है, इससे नीचे हो तो सिग्नल फेल है। आपको बताना पड़ेगा अगर कभी कंपनी से पूछा जाए D2H के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, तो क्या बोलोगे, सर 11/609 वर्टिकल और 11/609 हॉरिजॉन्टल, ये D2H के होम ट्रांसपोंडर है और इनकी मिनिमम परसेंटेज वैल्यू इतनी होनी चाहिए 65 से 75, इससे नीचे है तो ये फेल है और सिग्नल। ओके गाइस, पता लग गया डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर और वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं। जब भी आप डिश टीवी या वीडियोकॉन की ऑडिट कर रहे हैं, चाहे कंप्लेंट की ऑडिट कर रहे हो चाहे इंस्टॉलेशन की ऑडिट कर रहे हो, गाइस कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये सिग्नल होम ट्रांसपोंडर की वैल्यू भरने में अंतर है, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। गॉट इट, समझ में आ गया होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो निकलते हैं कैसे निकलते हैं। चलो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं STB इन्फोशीट। क्या बोलते हैं इसको, STB इन्फोशीट। और ये हम टीवी में किस तरह से खोलेंगे, ओपन कैसे कैसे निकालेंगे टीवी में से, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे डिश टीवी का रिमोट हो चाहे वीडियोकॉन, दोनों में सेम तरीके से खुलेगा, कोई अंतर नहीं है। जो मैं बताने वाला हूँ ना अभी
सेम तरीके से ये स्क्रीन आपको टीवी में नज़र आएगी। वो कैसे, चाहे डिश टीवी का रिमोट हो चाहे वीडियोकॉन का, उसके रिमोट के ऊपर 4 छोटे 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 रंग बिरंगे बटन होंगे, ठीक है, कलरफुल बटन होंगे। तो आप क्या करोगे, पहले ग्रीन बटन प्रेस करोगे और तुरंत रेड बटन प्रेस करोगे। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रीन बटन प्रेस करूँगा और तुरंत रेड बटन प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये एचटीबी इन्फोशीट आपको टीवी के ऊपर नज़र आ जाएगी, चाहे डिश टीवी का टीवी हो चाहे वीडियोकॉन का, जो भी आपको सेटअप बॉक्स हो, सब में सेम ही खुलता है ये, ठीक है। तो ये पिक्चर मुझे टीवी में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस करूँगा, तुरंत रेड बटन, 1 सेकंड का भी गैप नहीं होगा, ग्रीन दबा के तुरंत रेड, पहले ग्रीन फिर रेड बटन दबाना है। ग्रीन प्लस रेड बटन दबाने से ये एचटीबी इन्फोशीट मेरी टीवी में स्क्रीन आ जाएगी। गॉट इट, पता लग गया कैसे खुलती है टीवी में। तो फिर मैं इसकी फ़ोटो लूँगा, जब आप लाइव ऑडिट करोगे ना, जहाँ पे इसकी फ़ोटो डालनी है बिल्कुल ऐसा ही डालना जैसे मैंने खींचा हुआ है। पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर बिल्कुल ऐसे क्लियर आनी चाहिए। पिक्चर ब्लर होगी तो आपकी ऑडिट रिजेक्ट हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी फ़ोटो खींचो। गॉट इट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं। ये जो सिग्नल आपको दिख रहे हैं, ये वीडियोकॉन की स्क्रीन है। आपको बताया था ना, वीडियोकॉन में 11 सिग्नल होते हैं और डिश टीवी में 26 सिग्नल होते हैं। तो ये वीडियोकॉन की स्क्रीन है। अब मैं आपको डिश टीवी की स्क्रीन दिखाऊं, ये डिश टीवी की स्क्रीन है। डिश टीवी में 26 ट्रांसपोंडर की स्क्रीन ऐसी होती है, 26 सिग्नल की। और ये आप बोलोगे सर ये स्क्रीन कैसे खुलेगी, तो बताता हूँ। जब आप ये एचटीबी इन्फोशीट खोलोगे ना, चाहे डिश टीवी की हो चाहे वीडियोकॉन की हो, तो इसकी फ़ोटो लेने के बाद जब आप ऐप में इसकी फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद ये देखियो टीवी में देखो, ये फ़ोटो में देखो, फ़ोटो में टीवी में देखो, नीचे देखो लिखा है ना, येलो रंग का बटन बना हुआ है, साथ में लिखा है ट्रांसपोंडर इन्फॉर्मेशन। यानी सिग्नल की फ़ोटो खींचने के लिए मुझे पहले सिग्नल की पिक्चर भी तो देखनी है ना। तो वो कैसे खुलेगी टीवी में, ये देखो येलो बटन प्रेस करना पड़ेगा रिमोट से आपको। रिमोट के ऊपर छोटा सा एक येलो बटन है, देखो। एचटीबी इन्फोशीट खोलने के बाद ही आपकी ट्रांसपोंडर खुलेगा। सबसे पहले आपको एचटीबी इन्फोशीट खोलनी पड़ेगी, जैसे ग्रीन प्लस रेड दबाने से खुल गया। गॉट इट। उसके बाद मैंने फ़ोटो ऐप में खींच ली। फ़ोटो खींचने के बाद अब मुझे ट्रांसपोंडर चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये नीचे देखो दिखा रहा है येलो बटन प्रेस करो। अब मैं येलो बटन प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं येलो बटन प्रेस करूँगा तो ही मेरी ये स्क्रीन खुलेगी, ठीक है गाइज। मगर उससे पहले आपको एचटीबी खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले एचटीबी इन्फोशीट खोल कर ही आप ट्रांसपोंडर खोल सकते हो। अगर डायरेक्ट खोलने जाओगे नहीं खुलेगा। पहले आपको एचटीबी इन्फोशीट खोलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ग्रीन प्लस रेड बटन दबाना पड़ेगा, तो ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे देखो येलो बटन आ रहा है, रिमोट से येलो बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये D2H का स्क्रीन है, ठीक है। तो D2H के 11। अब ये सारे बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन है, मगर जैसे आप येलो बटन प्रेस करते हो ना तो ये सभी रेड होंगे। तो थोड़ा समय लेना ये सभी ग्रीन होने का। आपको ये दिख रहा है, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इस जितने भी बॉक्सेज हैं, दोबारा से दिखाता हूँ, ये जितने भी बॉक्सेज हैं ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं आपको। जैसे ही आप एचटीबी इन्फोशीट खोला हुआ था, जैसे ही आप येलो बटन प्रेस करोगे ये स्क्रीन तो आ जाएगी आपकी टीवी में, मगर ये सारे बॉक्सेज रेड होंगे। तो ये देखो छोटा सा बारीक सा येलो बटन है ना, टीपी नंबर 2 पे देखो, ये बारीक बॉक्स के लेफ्ट में देखो सबसे छोटा सा, ये ब्लिंक करता हुआ 1 नंबर से स्टार्ट होगा और ब्लिंक करता 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 लास्ट तक जाएगा, ठीक है। और थोड़ा समय लेगा, इसलिए वेट कर लेना जब ये सभी ग्रीन हो जाएंगे। तो ये ब्लिंक करता हुआ 1 नंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट 11 नंबर तक जाएगा और फिर से रिपीट 1 नंबर से हो जाएगा। जैसे ही रिपीट हो जाएगा वापस से, तो समझ लेना जितने ग्रीन हो गए, जितने रह गए। अब मैं फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हूँ। और अब आपको मैंने क्या बताया था, बताओ। वीडियोकॉन D2H के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, बोलो। वेरी गुड, 11609V और 11609H आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये वीडियोकॉन D2H की स्क्रीन है ट्रांसपोंडर की, दिख रहे हैं ना आपको। वो देखो सबसे ऊपर 11609V और 11609H दूसरे नंबर पे। गाइस ये मत सोचना भी ये दूसरे नंबर पे है तो यही रहेगा, नहीं, ये ऊपर नीचे सिग्नल होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा देख करके वैल्यू फिल करना। तो जब भी आप एप्लीकेशन में लाइव ऑडिट करोगे तो वहाँ स्क्रीन के ऊपर दोनों होम ट्रांसपोंडर सिग्नल लिखे होंगे और वहाँ पे आपको यहाँ से टीवी में से देख करके वहाँ पे वैल्यू एंटर करनी होगी। अब जैसे यहाँ देखो 11609V के सामने क्या है, 86% दिख रहा है। 11609V के सामने 86% और 86। जो पहला 86% है ये आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है और जो दूसरा 86 है ये आपका सिग्नल क्वालिटी है, ठीक है। जब आप लाइव ऑडिट करोगे तो 11609V लिखा होगा और उसके सामने 2 रो खाली होंगी। पहली रो में लिखा होगा सिग्नल स्ट्रेंथ और दूसरी रो में लिखा होगा सिग्नल क्वालिटी। तो यहाँ से टीवी में से देख करके मैं वहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूंगा। जैसे पहला 86 है,
86 सिग्नल स्ट्रेंथ में भर दूंगा, 86 सिग्नल क्वालिटी में एंटर कर दूंगा। परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही एंटर करना वहाँ पे। अब उसके बाद नीचे दोबारा लिखा होगा 11609H का वैल्यू एंटर करो। तो फिर मैं टीवी में देखूंगा 11609H कहाँ पे, ये रहा। इसका वैल्यू कितना है, 86 इसका सिग्नल स्ट्रेंथ है और 87 इसका सिग्नल क्वालिटी है। तो यहाँ से देख करके मैं ऐप में इसका वैल्यू एंटर कर दूंगा। गॉट इट। ये तो रहा वीडियोकॉन का। अगर आप डिश टीवी की ऑडिट कर रहे हो, जैसे ही येलो बटन, जैसे ये देखो, ये मान लो ये डिश टीवी की ऑडिट कर रहे हो, आपने ग्रीन प्लस रेड दबाया, HTV इन्फोशीट डिश टीवी का खुल गया। जैसे ही आप येलो बटन प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी डिश टीवी की। डिश टीवी में 26 होम ट्रांसपोंडर होते हैं ना, तो डिश टीवी की स्क्रीन ऐसी आएगी होम ट्रांसपोंडर की, उसमें 26 सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो आपको बताओ डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं। वेरी गुड, 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल। ऐसा ही है, जब आप डिश टीवी की लाइव ऑडिट करोगे तो डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर स्क्रीन पे आएंगे, तो यहाँ से आपको देख करके वहाँ ऐप में वैल्यू एंटर करनी होगी। तो बताओ यहाँ पे डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर की वैल्यू कितनी है। वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है 12688 वर्टिकल, देखो सबसे ऊपर लिखा है। गाइस गलती मत करना, जो मैंने आपको सिग्नल लिखाए हैं ना यहाँ पे डुप्लीकेट है। ठीक है, तो जो मैंने बोला है वही देखना है। जैसे देखो ये 12688 वर्टिकल ऊपर है, सेम सबसे लास्ट में देखो, सबसे नीचे देखो 12688 एक और लिखा है। फ़र्क क्या है, ये सबसे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है। मैंने कौन सा बोला है, डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल, ये डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर होते हैं। तो गलती से भी 12688 H का वैल्यू मत भर देना, जितना बोला गया है उतना वैल्यू फिल करो। बाकी टेंशन मत लो, जब आप लाइव ऑडिट करोगे तो स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल का वैल्यू यहाँ पे एंटर करो। तो आप ऐप में से देख करके टीवी में से देखोगे, वही वैल्यू आप ऐप में एंटर कर दोगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो गाइस बताओ डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल। वेरी गुड, तो यहाँ पे 12688 वर्टिकल की वैल्यू कितनी है, 88% और 76। वेरी गुड, 88% सिग्नल स्ट्रेंथ है और 76 आपकी सिग्नल क्वालिटी है। यहाँ से देख करके आप ऐप में वैल्यू फिल कर देना। ठीक है, और उसके बाद बताओ दूसरा कहाँ है, 11510 वर्टिकल। ना ना ना, गलती मत करना, ये नीचे देखो 11510 H लिखा है, गलती मत करो, ये 11510 H है। मैंने क्या बोला था, डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल। ये सेकंड में 11510 H है, गलती मत करना। सबसे राइट में देखो TP नंबर 20 पे देखो लिखा है ना 11510 वर्टिकल, वो है। उसके सामने परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 86 और 77। वेरी गुड, तो ये देखो 11510 वर्टिकल आपका TP नंबर 20 पे है, इसका वैल्यू है 86 और 77। तो यहाँ से वैल्यू देख करके मैं ऐप में फिल कर दूंगा 11510 वर्टिकल का वैल्यू सर ये है। गॉट इट, समझ में आ गया। आपको दिखाऊं मैं ऐप में कैसी स्क्रीन आएगी डिश टीवी की, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको एक लाइव ऑडिट करने की वीडियो भी दिखाऊंगा, मगर ये मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, आपको जब तक पता नहीं होगा तो आप कैसे ऑडिट करोगे। एक मैं लाइव ऑडिट की भी आपको वीडियो बना करके दूंगा, फिलहाल आप जानकारी ले लीजिए पहले, होम ट्रांसपोंडर क्या होते हैं, कैसे खुलते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, डिश टीवी के एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, ये देखिए। जब आप डिश टीवी की ऑडिट करोगे ना तो ऐसी स्क्रीन आएगी, देखो देखो दिख रहा है आपको, सेम ऐसी स्क्रीन आएगी। ये देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, डिश टीवी का 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल। ऐसे जैसे मैंने 86 83 यहाँ पे उसकी वैल्यू एंटर कर देनी है, टीवी में से देख करके यहाँ वैल्यू एंटर करना है। समझ में आ गया, 12688 वर्टिकल का ऊपर फिल कर दिया, 11510 वर्टिकल का सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी यहाँ फिल कर दिया। गॉट इट, टीवी में से देख करके जो टीवी में लिखा होगा वही यहाँ पे फिल करूँगा। चलो वो डिश टीवी के तो होम ट्रांसपोंडर के मैंने फिल कर दिए, अब ये नीचे वाले मुझे खाली छोड़ने पड़ेंगे, क्यों। वेरी गुड, नीचे वाले तो वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर है, देखो 11609V और 11609H। मगर किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा सर उसके साथ डिश टीवी भी तो लिखा है। तो गाइज़ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, मार्केट में एक ऐसा सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, देखो आसमान में ना 2 सैटेलाइट है, एक डिश टीवी की एक वीडियोकॉन की। जो वीडियोकॉन की सैटेलाइट है उसका नाम है सैटेलाइट नंबर 2। ठीक है गाइज़, तो जब आप मार्केट में ऑडिट करने जाते हो तो आपको बहुत रेयर ऐसा डब्बा मिलेगा डिश टीवी में। जब आप एक डिश टीवी के डब्बे की ऑडिट करने जाओगे तो मान लो आप डिश टीवी की ऑडिट कर रहे हो, डिश टीवी का डब्बा है, ग्रीन प्लस रेड बटन दबाया, HTV इन्फोशीट खुल गया, वेरी गुड। जैसे ही आपने रिमोट से येलो बटन दबाया ट्रांसपोंडर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, तो आपको 26 सिग्नल दिखने चाहिए टीवी में, क्योंकि डिश टीवी का डब्बा है, डिश टीवी में 26 सिग्नल होते हैं। मगर वहाँ 26 की बजाय
वीडियोकॉन के 11 ट्रांसपोंडर दिख रहे हैं। क्या हो गया, डब्बा डिश टीवी का है मगर स्क्रीन पे आपको वीडियोकॉन के सिग्नल दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, फिर आप नॉर्मली बात है, आप फिर DTH के होम ट्रांसपोंडर की वैल्यू एंटर करोगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डिश टीवी ST2। अगर आपको ऐसा डब्बा मिलता है, डिश टीवी के डब्बे में वीडियोकॉन के सिग्नल दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वीडियोकॉन DTH के होम ट्रांसपोंडर की वैल्यू यहाँ पे देख करके टीवी में से यहाँ एंटर कर दोगे और ऊपर वाले खाली छोड़ दोगे ऑफिशियली, क्योंकि ऊपर वाले दिखेंगे नहीं वहाँ पे। तो 11609V और 11609H अगर आपको टीवी में दिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू भरो और ऊपर वाले खाली छोड़ दो। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आया? वेरी गुड। तो गाइस ये तो बाकी मैं आपको एक लाइव ऑडिट, एक वीडियो बनाऊंगा ऑडिट करने की, उसमें भी आप देख लेना, ठीक है? समझ में आ गया आपको सबको? समझ में आ गया डिश टीवी में कितने होम ट्रांसपोंडर होते हैं, वीडियोकॉन में कितने होम ट्रांसपोंडर होते हैं, पता लग गया ना? ये देखो दोबारा से स्क्रीन दिखा रहा हूँ। डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से हैं, 12688 वर्टिकल और 11510 वर्टिकल। और वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से हैं, DTH के 11609V और 11609H। पता लग गया ना STB इन्फोशीट कैसे खुलती है? ये देखो, पता लग गया ना आपको? वेरी गुड। चलो अब हम क्या करते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें। पता लग गया ना ये वाली STB इन्फोशीट कैसे खुलती है? ग्रीन प्लस रेड बटन दबाने से STB इन्फोशीट खुलेगी। और देखो स्मार्ट कार्ड नंबर दिख रहा है आपको, स्मार्ट कार्ड नंबर लिखा 030061422295 स्मार्ट कार्ड नंबर। इसको VC नंबर भी बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड नंबर को VC नंबर भी बोलते हैं। ये स्मार्ट कार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप लाइव ऑडिट करोगे ना, ये VC नंबर वहाँ पे एंटर करना होता है, इसको VC नंबर भी बोलते हैं। जब आपको ऐप के ऊपर लाइव ऑडिट करोगे ना, वहाँ पे सेल्फी खींचने के बाद आपको VC नंबर मांगता है, तो यहाँ से देख करके आपको वहाँ फिल करना होता है। गॉट इट? पता लग गया ना STB इन्फोशीट कैसे खोलते हैं? ग्रीन प्लस रेड बटन दबाने से, और रिमोट से येलो बटन दबाने से मेरी ये स्क्रीन खुल जाएगी। गॉट इट? और ये वीडियोकॉन DTH के 11 होम ट्रांसपोंडर है और ये डिश टीवी के 26 होम ट्रांसपोंडर है। गॉट इट? समझ आ गया डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं और वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं हम गाइस इसके ऊपर। ये आपको पता है क्या है? ये है सेट टॉप बॉक्स का कनेक्टर। ये ब्लू रंग का है ना, इसको कनेक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टराइजेशन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं कनेक्टराइजेशन गाइस। तो ये जो कनेक्टराइजेशन है, पहली बात तो इसकी फ़ोटो तो आप ऐसे ही लोगे, सेट टॉप बॉक्स के पीछे जो कनेक्टर की फ़ोटो लेनी है बिल्कुल ऐसी फ़ोटो लोगे गाइस। फ़ोटो में ना आपको बाद में पूछता है कनेक्टर पंच है या नहीं है, ये पूछते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये इतने सारे कनेक्टर दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड। तो गाइस इंजीनियर के पास एक ना कनेक्टराइजेशन मशीन होती है जो जो ना कनेक्टर को पंच करने के लिए यूज़ होती है। तो गाइस ये दिख रहा है आपको, मैं जो आप वायर के साथ जो कनेक्टर अटैच है, ये जो वायर के साथ कनेक्टर अटैच हैं ये पंचड कनेक्टर हैं, और इनके साथ जो लेफ्ट में कनेक्टर हैं ये विदाउट पंच कनेक्टर हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जब आप सेट टॉप बॉक्स के पीछे कनेक्टर की फ़ोटो लोगे तो ऐप में आपसे पूछेगा ये कनेक्टर पंच है या नहीं, येस या नो। अगर कनेक्टर पंच है, जैसे ये देखो वायर के साथ जो कनेक्टर लगे हुए हैं ये कनेक्टर पंच है, अगर ऐसा कनेक्टर दिख रहा है पंच कनेक्टर है तो आप येस पे क्लिक करते हो ऑप्शन में। अगर ये कनेक्टर पंच नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा फ़ोटो खींच के। गॉट इट? ये देखो, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो नीला वाला कनेक्टर है ना, देखो जो लेफ्ट में पड़ा है विदाउट वायर वाला, ये जो कनेक्टर है विदाउट, ये पंच पंच नहीं है कनेक्टर, ठीक है? और ये जो उसके वायर के साथ है ये पंच हो गया। तो आप ये समझने की कोशिश करो, जो ये विदाउट पंच कनेक्टर है ये बिना पंच का कैसा दिखता है और पंच होने के बाद देखो कैसा हो जाता है। ये देखो जो वायर के साथ कनेक्टर अटैच है, पंच होने के बाद ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा कनेक्टर मिल रहा है आपको तो आप येस क्लिक ऑप्शन में येस क्लिक करोगे, सर ये कनेक्टर पंच है। अगर पंच नहीं हुआ तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे लेफ्ट में रखा हुआ है ना, कई जगह इंजीनियर पंच नहीं करते हैं, ऐसे ही वायर लगा करके आ जाते हैं। अगर विदाउट पंच कनेक्टर दिख रहा है तो ऑप्शन में आप नो क्लिक करोगे, सर ये कनेक्टर पंच नहीं है। गॉट इट? पता लग गया? और ये देखो सबसे नीचे देखो राइट में ब्लैक रंग का कनेक्टर दिख रहा है, ये टाटा स्काई का कनेक्टर है। अगर ऐसा कनेक्टर कभी आपको मिलता है कहीं पे तो आप हमेशा इसको नो ही करोगे, ये टाटा स्काई का कनेक्टर है। और ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा नट दिख रहा है आपको, ये लोकल कनेक्टर है। अगर ये कनेक्टर आपको कहीं भी मिलेगा तो आप हमेशा इसको नो ही करोगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको कनेक्टर कौन से पंच होते हैं, कौन से कनेक्टर पंच नहीं होते हैं? समझ में आ रहा कुछ? ये देखो सभी तरह के कनेक्टर दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रहे हैं ना?
ये जो ऊपर सबसे ऊपर देखो, ये जो 5 कनेक्टर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी विदाउट पंच कनेक्टर हैं। ये कनेक्टर पंच नहीं है। कंपनी आपसे ये पूछ रही है कनेक्टर पंच है या नहीं। अगर आपको ये ऊपर जो 5 कनेक्टर दिख रहे हैं, इस कंडीशन में आपको कनेक्टर दिखते हैं, तो आप नो पे क्लिक करोगे हमेशा, सर कनेक्टर पंच नहीं है। और जब पंच हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये जो वायर के साथ कनेक्टर अटैच है ना, पंच होने के बाद ऐसा दिखते हैं। चलो मैं आपको कुछ डेमो फोटो दिखाता हूँ, मैं लेके चलूँ आपको, जो मैंने फ़ोटो खींची हुई है ना कनेक्टर की। ये देखिए, ये कनेक्टर पंच है। और बिना पंच का कनेक्टर दिखाऊं, ये देखिए, ये फ़ोटो सेम आपको ऐसे ही लेनी जैसे मैं दिखा रहा हूँ कनेक्टर की सेट टॉप बॉक्स के पीछे। ये देखो, ये कनेक्टर पंच नहीं है। तो इसको मैं फ़ोटो खींच करके ऑप्शन में नो पे क्लिक करूँगा, ऐप में ऑप्शन होगी, ठीक है। जब फ़ोटो खींचते हो आपको एक लाइव ऑडिट की वीडियो दिखाऊंगा मैं, पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए सारे कंसेप्ट, ओके। तो ये विदाउट कनेक्ट पंच था। और पंच होने के बाद दिखाऊं जब पंच कैसा होता है, ये देखो, पंच होने के बाद छोटा सा प्लास्टिक रह गया। समझ में आ गया। इंजीनियर के पास एक टूल होता है कनेक्टराइजेशन वाला, वायर को कनेक्टर में डाल करके उस मशीन में डालते हैं और कनेक्टर को पंच कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये देखो, ये बिना कनेक्टर का दिख रहा है, ये विदाउट पंच है, ये पंच नहीं है कनेक्टर। कंपनी बोलती है कनेक्टर पंच है या नहीं, हाँ या ना। अगर कनेक्टर पंच है तो येस पे क्लिक करो, नहीं है तो नो पे क्लिक करो। अब ये कनेक्टर पंच नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। तो पंच होने के बाद कैसा दिखता है, ये देखो। समझ में आ रहा है क्या अंतर है। ये देखो कितना, ये प्लास्टिक वाला हिस्सा कितना बाहर है। जैसे कि इंजीनियर ने पंच किया तो कनेक्टर देखो कितना नीला रंग, ये चूड़ी, छोटी सी चूड़ी रह गई, और डॉटेड डॉटेड नहीं है, छोटा सा रह गया। और दिखाऊं कुछ कनेक्टर में आपको, ये देखिए, जो ऊपर छतरी के पास जो LNBF होती है ना, LNBF जो छतरी के जो कैमरा सा होता है उस पर जो लगा होता है कनेक्टर, देखो उस पर भी ऐसा सेम कनेक्टर लगा होता है। ये देखिए, ये वाला कनेक्टर पंच नहीं है। अगर ये पंच हो जाता तो ये चूड़ी नहीं है जहाँ पे ऊपर चला जाता पंच होकर के। ये देखिए, ये दिख रहा है पंच, ये पंच कनेक्टर है। समझ में आया कुछ। ये देखिए, ये भी विदाउट पंच है। कुछ और दिखाऊँ आपको कनेक्टर, ये देखिए, ये भी विदाउट, ये थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए, ये भी पंच नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये पंच नहीं है कनेक्टर। देखो पीछे वाला हिस्सा कितना रह गया है। अगर थोड़ा और पंच हो जाता ना तो चूड़ी तक कवर हो जाता है, थोड़ा और पंच हो जाता तो। ये देखो, ये भी पंच नहीं है, ये भी पंच नहीं है कनेक्टर। ये देखो, ये भी कनेक्टर पंच नहीं है। ये देखिए, ये प्रॉपर पंच है, दिख रहा है आपको। देखो पंच होने के साथ कैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको। ये देखिए, ये वाला कनेक्टर पंच नहीं है। ये देखो जो डॉटेड डॉटेड है ना, ये देखो कितना हिस्सा खाली छुटा हुआ है। जब ये कनेक्टर पंच हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। गॉट इट। बाकी आप टेंशन मत लो, ऐसा फ़ोटो खींच करके आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में डालोगे, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा येस नो का, आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपको मैंने PDF दी हुई है, ये सभी तरह के कनेक्टर उस PDF में है, वहाँ से आप देख सकते हो विदाउट पंच कनेक्टर कैसे हो रहे हैं, पंच वाले कैसे होते हैं। तो गाइस मैं ना आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूँ कनेक्टर की, जो मैंने खींची हुई थी। गाइस अगर आपको, देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर कनेक्टर पंच है तो यस पे क्लिक करो, अगर पंच नहीं है तो नो पे क्लिक करो। तो गाइस मैं आपको एक कनेक्टर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये कनेक्टर पंच है कि नहीं। आप बोलोगे यस, हाँ ये पंच है कनेक्टर, मानता हूँ मैं, मगर मैं इसको फिर भी नो कर रहा हूँ। वाई, जब आप किसी वायर को छीलते हो, बारीक बारीक सी सिल्वर सी वायर होती है ना, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, जो बारीक बारीक सिल्वर सी वायर होती है। तो ये देखो, वायर के ऊपर देखो, छोटा दिख रहा है, ध्यान से देखो, सिल्वर सी वायर बाहर आ रही है पीछे से। अगर ये पंच होने के बाद, कनेक्टर पंच होने के बाद भी ये सिल्वर वायर बाहर आ रही है, तो भी मैं इसको नो कर दूंगा। ये सिल्वर वाली वायर बाहर नहीं आनी चाहिए कनेक्टर पंच होने के बाद। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये भी कनेक्टर पंच है, दिख रहा है आपको, ये कनेक्टर पंच है। तो पता लग गया कनेक्टर पंच कैसे होते हैं, विदाउट पंच कैसे होते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी वायरिंग दिखाता हूँ, ठीक है। कमरे के अंदर की जो वायरिंग की फ़ोटो लेते हैं ना, वो कैसी लेते हैं। देखो, जब हम कमरे के अंदर की वायरिंग की फ़ोटो लेते हैं ना गाइस, तो मैं प्रॉपर भी, मुझे TV के अंदर की वायरिंग की फ़ोटो प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, फ़ोटो ऐसी लेनी है कमरे के अंदर की वायरिंग की, आधा TV भी आ जाए और बाहर जाती हुई वायर भी दिखा दो, पूरी वायरिंग की फ़ोटो लो। कंपनी को पूरी, अगर जब आपको एक स्टेप आएगा उसमें वायरिंग की फ़ोटो लेनी होती है,
जब वायरिंग की कमरे के अंदर की वायरिंग की फ़ोटो लोगे तो पूरी वायरिंग की फ़ोटो लो, ये टीवी से लेकर पूरी वायरिंग आपको वायरिंग दिख जाए, ठीक है। आधा टीवी भी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि पता लगना चाहिए ना वो वायर आई कहाँ से है, ठीक है। तो आधा टीवी है चाहे आधा बॉक्स है, मगर फ़ोटो में दिखाओ। कुछ और दिखाऊँ आपको फ़ोटो, देखो, ये देखो, अब ये अंडरग्राउंड वायरिंग थी, अंडरग्राउंड वायरिंग की फ़ोटो भी देख लो। ये देखो सेट टॉप बॉक्स रखा है और स्विच में घुस रही है। तो प्रॉपर वायरिंग की फ़ोटो लेनी है गाइस, इतना याद रखना, ठीक है गाइस, कोई गलती मत करना। कुछ और वायरिंग की फ़ोटो दिखाऊँ कमरे के अंदर की, ये देखो कमरे के अंदर की, ये टीवी है और वहाँ खिड़की से वायर बाहर जा रही है। तो पूरी वायरिंग की फ़ोटो लो, टीवी से लेकर के बाहर जाती वायरिंग की। ऐसा स्टेप आएगा आपके पास, ये देखो, ये टीवी रखा है और वो वायर खिड़की से बाहर जा रही है, मतलब पूरी वायरिंग की फ़ोटो दिखाओ, टीवी से लेकर के कमरे से बाहर जाती हुई वायरिंग की पूरी फ़ोटो लो, ठीक है। गॉट इट। ये देखो, ये टीवी है और वो खिड़की से वायर बाहर जा रही है। जब वायरिंग की फ़ोटो लेनी होगी ना पी क्लिपिंग की, तो ऐसी फ़ोटो लेनी है। अब आप बोलोगे सर ये वायरिंग की फ़ोटो तो दिखा रहे हो, मतलब तो बता दो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये इसका मतलब क्या है। तो गॉट इट, जो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये वायरिंग में ये होता है। ये जो आपको ये प्लास्टिक की गिट्टियाँ दिख रही है कमरे के अंदर जो वायरिंग करते हैं, तो ये प्लास्टिक की गिट्टियाँ जो होती है ना पी क्लिपिंग, ये प्रॉपरली होनी चाहिए। मतलब एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप लाइव ऑडिट करोगे ना, ऑप्शन फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आती है, उस ऑप्शन में पूछते हैं, ऑप्शन में आप समझा दूंगा लाइव ऑडिट में। यहाँ पर देखो फोटो में ये जो 2 गिट्टियाँ दिख रही हैं ना, देखो 1 2 3 गिट्टियाँ दिख रही हैं, मतलब एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये देखो बीच में ढीलापन नहीं दिख रहा ना, ढीलापन भी नहीं होना चाहिए इस डिस्टेंस के बीच में, वायर ढीली हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्सेप्टेबल है, ऑप्शन में एक्सेप्टेबल की ऑप्शन है। और अगर हैंगिंग कर रही है तो उसमें हैंगिंग की ऑप्शन भी है, ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉपरली वायरिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बाकी उसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मगर आप ये समझ लीजिए ये प्रॉपरली गिट्टियाँ लगी होनी चाहिए, प्रॉपरली गिट्टियाँ। अगर एक भी गिट्टी नहीं लगी है तो ऑप्शन में नो पी क्लिपिंग की यूज़ है ऑप्शन, ठीक है। और अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है तो उसमें लास्ट ऑप्शन है कंसील्ड केबलिंग वाली, आप वो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी आपको अंडरग्राउंड वायरिंग की फ़ोटो दिखाई थी ना, फ़ोटो सेम वैसा खींचना है, ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कंसील्ड केबलिंग। पता लग गया? ये जो प्लास्टिक की गिट्टियाँ हैं ये नीचे की तरफ से ऐसे लगी होनी चाहिए और प्रॉपरली लगी होनी चाहिए, वायर में ढीलापन नहीं होना चाहिए। पी देखो यहाँ लिखा है ना, 2 P क्लिप इन 1 मीटर केबल रन, लिखा है देखो नीचे लिखा है पी क्लिप यूज़, 2 P क्लिप इन 1 मीटर केबल रन, ठीक है। ऐसा पी क्लिपिंग होगी तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कमरे के अंदर की वायरिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो खींचो और ऑप्शन सेलेक्ट करो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा लाइव ऑडिट की, उसमें आपको एक एक फ़ोटो खींचना दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको ऑप्शन की पूरी डिटेल बता दूंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी वो वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं आपको ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई क्या होता है, पी क्लिपिंग क्या होता है, कनेक्टराइजेशन क्या होता है, ये समझ लीजिए। पता लग गया ना पी क्लिपिंग क्या होता है। कमरे के अंदर वायरिंग में ये प्लास्टिक की गिट्टियाँ लगी होनी चाहिए प्रॉपरली, 2 in 1 मीटर केबल रन। गॉट इट, ठीक है। पता लग गया ना फ़ोटो कैसी खींचनी है। वेरी गुड। फ़ोटो दिखा दी ना मैंने कमरे के अंदर की। ये देखो मैं दोबारा से कुछ और फ़ोटो दिखाऊं कमरे के अंदर की वायरिंग की फ़ोटो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? आधा टीवी दिखा रहा हूँ मैं और बाहर जाती हुई वायरिंग, पूरी वायरिंग की फ़ोटो दिखाओ मैक्सिमम। अब किसी का क्वेश्चन होगा सर अगर कमरे में बहुत ज़्यादा वायरिंग है, बहुत बड़ा घर है, कमरा है, मैं पूरी वायरिंग कैसे दिखाऊंगा जाती हुई वायर। कोई बात नहीं यार, ऐसा मैं आपको एक दिखाऊं, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये देखो एक जिम में गया था, वहाँ बहुत बड़ा जिम था, पूरी वायरिंग की फ़ोटो नहीं दिखा पा रहा, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम वायरिंग की फ़ोटो दिखा दो। जैसे ये देखो मैंने दिखाई हुई है, ये टीवी है और मैक्सिमम वायरिंग की फ़ोटो दिखा दी मैंने। पी क्लिपिंग में मैक्सिमम वायर की फ़ोटो दिखा दो अगर सारी नहीं दिखा पा रहे हो फ़ोटो में, ठीक है। और ये देखो अब जाती हुई वायर की फ़ोटो नहीं दिखा पाया था, जब उससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना उसमें आप ये जाती हुई वायरिंग की फ़ोटो अलग से डाल सकते हो। इससे जब पी क्लिपिंग का नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, उसमें ड्रिप लूप वाला स्टेप आता है, उसमें आप पहली फ़ोटो ड्रिप लूप 1 में ये जाती हुई वायरिंग की फ़ोटो अलग से डाल सकते हो अगर आप पूरी नहीं दिखा पाए थे, ठीक है। ये देखो, वो देखो सामने जहाँ पे डे लिखा हुआ है ना, वहाँ से वायर बाहर जा रही है, तो मैंने पूरी वायरिंग की फ़ोटो जाती हुई वायरिंग की दूसरे स्टेप में डाल दी थी फ़ोटो। गॉट इट, पता लग गया ना। ये देखो अंडरग्राउंड वायरिंग की फ़ोटो, ऐसा प्रॉपर लेना है, कभी ऐसा मत करना सिर्फ स्विच की फ़ोटो ले लो, नहीं, प्रॉपरली दिखाना है। ये टीवी है और ये सेटअप बॉक्स रखा है, नीचे रखा है सेटअप बॉक्स, तो उसको उठा करके टीवी के ऊपर रखो और प्रॉपरली अंडरग्राउंड वायरिंग की फ़ोटो लो। गॉट इट, अच्छे से फ़ोटो दिखानी है अंडरग्राउंड वायरिंग की, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वायरिंग की फ़ोटो है और इसका ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करूँगा मैं, ऑप्शन में लास्ट वाला कंसील्ड केबलिंग वाला। ऐसा फ़ोटो खींच के
कंसील्ड केबलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। ऑप्शन में पता लग गया ना कमरे के अंदर की वायरिंग की फ़ोटो, पूरी वायरिंग की फ़ोटो दिखाओ, टीवी से लेकर के बाहर जाती हुई प्रॉपरली वायरिंग की फ़ोटो। गॉट इट? ये देखो, ये टीवी है और वहाँ चार दीवारी से वायर बाहर जा रही है, मैं पूरी वायरिंग की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। गॉट इट? चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं, जब इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें क्या होगा, उसमें दो फोटो मांगेगा। जो फोर्थ स्टेप आएगा उसमें आपसे जब आप लाइव ऑडिट करोगे कि इसके अगला स्टेप जो आएगा उसमें दो फोटो मांगेगा ड्रिप लूप की। ड्रिप लूप में मतलब पहली फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो, वहाँ दो फोटो मांगते हैं। पहली फ़ोटो में आप कौन सी फ़ोटो डालोगे, अभी मैंने क्या बोला था, जब आप मान लो आपने आधी फ़ोटो डाली थी, जाती हुई वायरिंग की फ़ोटो नहीं डाल पाए थे, तो ये वाली जाती हुई वायरिंग की फ़ोटो वहाँ डाल देंगे। मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे। तो पहली फ़ोटो में आप ये वाली फ़ोटो डाल सकते हो। अगर आपके पास, अगर आप वहाँ पे पूरी वायरिंग की फ़ोटो पीछे डाल चुके हो पी क्लिपिंग में आप हैं, तो सेम यही फ़ोटो फिर से वही ड्रिप लूप पहली फ़ोटो में डाल सकते हो। जो ड्रिप लूप वाला जो स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, उसमें जो दो फोटो आती है ड्रिप लूप 1 और ड्रिप लूप 2, इन और आउट। जो इन में फ़ोटो डालनी है वो कमरे के अंदर से बाहर जाती वायरिंग की फ़ोटो ही दिखानी होती है, उसका मतलब ही ये होता है। तो अगर आपको लगता है पूरी वायरिंग की फ़ोटो फिर से सेम डाल सकते हो तो डाल दो। अगर आपको पता लगता है अभी मैं पूरी वायरिंग की फ़ोटो दिखा सकता हूँ तो वही सेम फ़ोटो आप फिर से डाल दो ड्रिप लूप 1 में, इन में, ठीक है। मगर उसमें अगर आप पूरी वायरिंग दिखानी होती है बाहर जाती हुई, ठीक है, तो मैंने डाल दी। अगर अंडरग्राउंड वायरिंग थी तो फिर से सेम फ़ोटो ड्रिप लूप 1 में डाल दो, इन में, ठीक है। वही सेम फ़ोटो पहली वाली फ़ोटो में फिर से डाल दो ड्रिप लूप इन में, यही फ़ोटो सेम वहीं डाल दो। अगर अंडरग्राउंड वायरिंग थी सेम फ़ोटो डाल सकते हो आप। बात करते हैं अब दूसरी फ़ोटो की। उसके जस्ट नीचे ड्रिप लूप 2 लिखा होगा, आउट वाली फ़ोटो। तो वो आउट वाली फ़ोटो कौन सी मांग रहा है, कमरे से बाहर निकलती हुई वायरिंग की फ़ोटो। कौन सी, कमरे से बाहर निकलती की फ़ोटो। ये देखो जो फोर्थ ऑप्शन है ड्रिप लूप इन में, तो आपने कमरे के अंदर की वायरिंग की बाहर निकलती फ़ोटो दिखा दी। अब जो नीचे एक ऑप्शन पूछ रहा है ड्रिप लूप आउट, सेकंड फ़ोटो में कौन सी फ़ोटो डालोगे, आउट। अगर आउट लिखा है तो ऑब्वियसली कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो डालोगे। तो ये देखो दिख रही है आपको, ये मैंने बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो इस तरह से दिखा दी, ठीक है। कुछ और दिखाऊं, ये देखो कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो, ऐसा आउट वाली फ़ोटो में डालनी है। ये देखो खिड़की से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो। गॉट इट? ये देखो अंडरग्राउंड वायरिंग में अगर पाइप से निकल के ऊपर जा रही है तो ऐसा दिखाओ, पाइप से निकलती हुई वायरिंग की फ़ोटो दिखाओ। गॉट इट? तो ऐसा आपने फ़ोटो खींचना है, कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो। आउट में आपने ये वाली फ़ोटो डालनी है। सर ये देखो कमरे से बाहर निकल रही है वायर, जो जहाँ पे लिखा है ना ड्रिप लूप 2 आउट, तो आउट में आप ये वाली फ़ोटो डालोगे। गॉट इट? अब बात करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है येस या नो, मतलब उसका मतलब ये है, सुन लो। अब जो आपने ड्रिप लूप इन और आउट में तो फोटो डाल दी, फोटो डालने के बाद ऑप्शन में येस नो पूछ रहेगा ड्रिप लूप में। तो येस नो का मतलब क्या है, ये येस नो का मतलब ये है, मतलब वो ये पूछ रहा है, ये जो इसको बोलते हैं ड्रिप लूप। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिप लूप। इसका यूजेस क्या है, बारिश के मौसम में जो पानी होता है वो सेट टॉप बॉक्स तक नहीं पहुँचता है, ताकि हमारा सेट टॉप बॉक्स ख़राब ना हो, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये इंजीनियर बना के जाएगा, या तो कमरे के अंदर बना के जाएगा इंजीनियर, या कमरे के बाहर कहीं एक जगह बना होगा, ठीक है। तो मेन हमारा मोटिव ही यही है। अगर तो ये यू कमरे के अंदर बना है तो ड्रिप लूप 1 जो पहली फ़ोटो थी ना, जो कमरे के अंदर से मैंने वायरिंग की डाली थी, अगर तो ये यू कमरे के अंदर बना हुआ है तो मैं डिट्टो ऐसे ही फ़ोटो लूँगा। सर ये देखो यू बना है और ये वायर बाहर निकल रही है खिड़की से, डिट्टो ऐसे फ़ोटो लूँगा। कभी ऐसे मत करना कि सिर्फ ऐसे यू की फ़ोटो ले लो, नहीं, प्रॉपरली दिखाना होता है फ़ोटो में। सर ये यू बन करके वायर ऐसे बाहर जा रही है कमरे से। अगर कमरे के अंदर यू बना है तो पहली फ़ोटो में मैं यू की फ़ोटो डालूंगा ड्रिप लूप 1 इन में। जो पहली फ़ोटो है ना फोर्थ स्टेप में ड्रिप लूप इन 1 में, तो अगर ये यू कमरे के अंदर बना है तो पहली फ़ोटो में मैं यू की फ़ोटो डाल दूंगा, ठीक है। अगर ये यू कमरे के अंदर नहीं बना है, कमरे के बाहर बना है, मान लो जैसे ये खिड़की से बाहर निकल रहा है ना, मान लो ये कमरे के बाहर बना है यू, तो दूसरी फ़ोटो में जहाँ पे ड्रिप लूप 2 लिखा है आउट, अगर ये बाहर बना है तो दूसरी फ़ोटो में मैं यू डाल दूंगा। मिलेगा कहीं एक जगह पे, या तो कमरे के अंदर या कमरे के बाहर, ठीक है, एक ही जगह पे ये यू मिलेगा। मगर अगर ये यू छतरी के पास बना है मैं इसकी फ़ोटो नहीं खींचूंगा। अगर ये ड्रिप लूप छतरी के पास बना है तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं खींचूंगा। या तो ये कमरे के अंदर मिलेगा आपको या कमरे के बाहर, तो ही मैं फ़ोटो खींचूंगा। अगर कमरे के अंदर मिला है तो पहली फ़ोटो ड्रिप लूप 1 इन में डालूंगा। अगर ये कमरे के बाहर बना है तो ड्रिप लूप 2 आउट में इसकी फ़ोटो डालूंगा। और अगर ये मिल गया है और फ़ोटो खींच दी है मैंने, तो ऑप्शन में येस नो पूछ रहा था ना, तो अगर ये ड्रिप लूप मिल गया मुझे तो
तो मैं येस पे क्लिक करूँगा। अगर ये ड्रिप लूप नहीं मिला है तो ऑब्वियसली मैंने फ़ोटो खींच के तो दिखाई दी है, कमरे के अंदर से वायरिंग बाहर निकलती हुई वायरिंग की फ़ोटो मैंने पहली फ़ोटो में डाल दी, और दूसरी आउट में बाहर कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो दिखा दी। इस मैंने सबूत दिखा दिए कंपनी को, सर देख लीजिए मैंने आपको फ़ोटो दोनों दिखा दिए, ना तो कमरे के अंदर यू बना है ना तो कमरे के बाहर यू बना है। कहने का मतलब ये है कंपनी आपसे सबूत मांग रही है, अगर नहीं बना है तो प्रॉपरली दिखाओ। जैसे ये देखो, ये देखो कमरे के अंदर यू नहीं बनाया ना, तो पहली फ़ोटो में मैंने यू की फ़ोटो ये वाली फ़ोटो डाल दी ना, दिखा दी ना कंपनी को। फोर्थ स्टेप में ड्रिप लूप की फ़ोटो मांग रहा है, ठीक है। तो अगर तो यू नहीं बनाया कमरे के अंदर तो मैंने ये वाली फ़ोटो खींच के डाल दी, सर ये देखो ड्रिप लूप 1 इन में मैंने ये कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो दिखा दी है आपको, यहाँ पे यू नहीं बनाया, गॉट इट। अब उसके बाद क्या करा मैंने, फिर बाहर कमरे से बाहर निकलती वायरिंग की फ़ोटो आउट में डाल दी, ड्रिप लूप 2 आउट में। सर ये देखो बाहर भी नहीं बना है यू, तो मैंने बाहर वाली फ़ोटो में भी यू की फ़ोटो डाल दी है, गॉट इट। समझ गए, मतलब यू नहीं मिला, मैंने वो दिखा दिया कंपनी को। समझ में आ गया ना आपको, ये दूसरी फ़ोटो मैंने डाल दी है, ठीक है। और कोई डाउट? चले नेक्स्ट। समझ में आ गया ना। अगर ये यू मिलता है तो मैं यू की फ़ोटो दिखा दूंगा, अगर मिल गया तो यस पे क्लिक करूंगा, नहीं मिला तो नो पे क्लिक करूंगा। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, गॉट इट। उससे जो अगला स्टेप आएगा, ठीक है, उससे जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा इसका, दिख रहा है आपको। फ़ोटो बिल्कुल ऐसी ही खींचनी है, सेम टू सेम। जो इससे अगला स्टेप आएगा, फिफ्थ स्टेप जो भी आएगा, फिफ्थ स्टेप, उसमें आपको डिट्टो ऐसी फ़ोटो ही खींचनी है, गॉट इट। बिल्कुल इसी एंगल में फ़ोटो कटनी नहीं चाहिए, इसी एंगल में फ़ोटो खींचनी है। और उसमें ऑप्शन में जो पूछ रहा है आपसे, टू इट, फर्स्ट ऑप्शन में पूछेगा टू एट LNBF आर्म एंड टू एट सर्विस लूप। SVC लूप लिखा होगा, SVC लूप, उसका मतलब सर्विस लूप ही होता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, टू एट LNBF आर्म और टू एट सर्विस लूप का मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये देखो, ये आपको जो कैमरा दिख रहा है, ये छोटा सा कैमरा, इसको बोलते हैं LNBF। क्या बोलते हैं? LNBF। और ये जो बाजू दिख रही है आपको पाइप सी, इसके ऊपर जो ये केबल टाई लगी हुई है, ये प्लास्टिक की जिससे वायर बांधी हुई है, इसको केबल टाई बोलते हैं। ये 2 केबल टाई मुझे इस पर चाहिए, गॉट इट। ये 2 केबल टाई इस पर मुझे चाहिए, और 2 केबल टाई मुझे इस पर चाहिए। दिख रही है आपको, इस पर भी 2 लगी हुई है। देखो गाइस, ये जो मोटी पाइप है, अगर इसके ऊपर 3-4 केबल टाई लगी है ना, मैं उसको एक ही मानूंगा। ये वाली केबल टाई मुझे अलग से चाहिए, जो अलग से बंधी हुई है ना, वायर जो गोल गोल वायर घुमाते हैं, वो वायर खुल ना जाए, उसके लिए एक केबल टाई अलग से लगती है। तो ये एक केबल टाई मुझे अलग से भी चाहिए, गॉट इट। समझ में आ गया। और एक केबल टाई यहाँ पे चाहिए, यानी 2 केबल टाई मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यार सर्विस, ये इस गोल गोल को सर्विस लूप बोलते हैं गाइस। ये जो गोल गोल वायर घुमाया हुआ है ना, इसको सर्विस लूप बोलते हैं। तो फ़ोटो ऐसे खींचने के बाद 2 केबल टाई तो मुझे इस LNB आर्म पे मिल गई। ये जो पाइप है ना, इस पाइप को बोलते हैं LNBF आर्म। तो इस LNBF आर्म पे कितनी केबल टाई लगी हुई है, सबको दिख रही है ना। ये केबल टाई, 2 केबल टाई यहाँ लगी हैं और 2 सर्विस लूप पे लगी है, मिल गई है ना। तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा वहाँ पे मैं, ठीक है। अगर कहीं भी 2 से कम हुई तो वो लेस देन 2 हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे सर्विस लूप बना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उस कंसेप्ट को तो मैं लेस देन 2 ही मानूंगा, अगर नहीं बनाए तो यहाँ देखो LNBF आर्म पे कितनी है, 2 केबल टाई है ना। तो ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करूंगा, टू एट LNBF आर्म एंड लेस देन 2 सर्विस लूप। मतलब 2 मुझे LNBF आर्म पे मिल गई है, मगर लेस देन 2 सर्विस लूप। मगर अगर सर्विस लूप यहाँ नहीं बना है तो उस कंसेप्ट को लेस देन 2 ही मानूंगा, ठीक है। वो तब मानूंगा अगर LNBF आर्म पे एक भी केबल टाई है तो, गॉट इट। अब जैसे यहाँ देखो, एक भी केबल टाई नहीं लगी ना, सर्विस लूप है, तो क्या करूँगा, नो केबल टाई यूज, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो, एक केबल टाई इस LNB आर्म पे है और एक सर्विस लूप पे है, तो लेस देन टू ऑप्शन में सेलेक्ट कर दूंगा, गॉट इट। अब उससे अगला स्टेप आएगा सर्विस लूप का, नेक्स्ट स्टेप आएगा सर्विस लूप। उसमें भी सेम ऐसी फ़ोटो ही खींचनी है, साइड से, सेम साइड से ही फ़ोटो खींचनी है, सेम ऐसे ही। ये जो गोल गोल वायर घुमा हुआ है ना, कंपनी बोल रही है ये गोल गोल जो वायर घुमा हुआ है ये बना है नहीं, ऑप्शन का नाम है सर्विस लूप। अगर ये गोल गोल सर्विस लूप बना है तो मैं येस पे क्लिक करूँगा, अदरवाइज़ नो पे। और इस गोल गोल वायर जो घुमा है, इसका डायमीटर 8 से 9 इंच का होना चाहिए, गॉट इट। 8 से 9 इंच का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं मानूंगा। इसको सर्विस लूप बोलते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे, अगर इससे छोटे छोटे गोल होंगे उसको नो कर दूंगा, और वायर में गुंजल होगी तो भी नो कर दूंगा। अब जैसे ये देखिए वायर में कैसा गुंजल पड़ा है, इस सर्विस लूप को नो कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ये देखो कितना छोटा सा गोल गोल है, इसको भी नो कर दूंगा मैं, गॉट इट।
इसको भी नो कर दूंगा, कितना ज़्यादा गुंजल पड़ा हुआ है। इसको भी नो कर दूंगा, कितना छोटा सा गोल है। इतने छोटे छोटे गोल को नो करूंगा। ये देखो कितना छोटा सा सर्विस लूप है, इसको भी नो करूंगा मैं। ठीक है, यस किसको करूंगा, ऐसा प्रॉपर गोल होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, दो तीन तीन चार राउंड होंगे चलेंगे। ये देखो इस सर्विस लूप को भी यस करूंगा। अच्छे से गोल बना होना चाहिए, और छोटे छोटे गोल नहीं, 8 से 9 इंच का डायमीटर कम से कम तो होना चाहिए, जैसे ये है। इस सर्विस लूप को यस कर दूंगा। गॉट इट, सबको समझ आएगा। इस वाले को नो कर दूंगा, कैसे गुंजल डला हुआ है। गॉट इट, सर्विस लूप का पता लग गया। उसके बाद आएगा रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का ऐसे ही सामने से फोटो लेना है गाइस। रिफ्लेक्टर का मुझे ऐसे जितने भी छतरी के पास से फोटो लोगे, सबसे पहले याद रखना, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लास्टिक का वेदर कैप जो कनेक्टर से मैंने नीचे उतारा हुआ है, ये जो प्लास्टिक का ये रबड़ सी है ना, ये रबड़ पहले उतार लेना। इस LNBF के ऊपर जो ब्लू रंग का कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये रबड़ सी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। हमेशा ऊपर कोई भी फोटो खींचोगे, पहले इस वेदर कैप को उतार लेना। तो इस वेदर कैप को पहले मैं उतारूंगा, बाद में सारी फोटो लूँगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर के, अगर रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आएगा तो सामने से रिफ्लेक्टर की फ़ोटो सेम टू सेम सामने से ऐसी लूँगा। ठीक है, ऑप्शन में पूछेगा किस कंपनी की है ये, तो आप रिफ्लेक्टर की फ़ोटो ऐसे सामने से लेंगे। न्यू है, कंपनी ऑथराइज्ड है, वो आप कर सकते हो। गॉट इट, मगर रिफ्लेक्टर की सामने से फ़ोटो ऐसे ही लूँगा। बाद में आती है LNBF कनेक्टर की, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये है LNBF कनेक्टर, इसकी फ़ोटो ऐसे लेनी है आपको। और ऑप्शन में येस नो पूछेगा कनेक्टर पंच है या नहीं, ये पंच नहीं है, नो पे क्लिक कर दूंगा। गॉट इट, LNBF कनेक्टर की पता लग गया आपको, फ़ोटो कैसी लेनी है। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसी लेनी है। उसके बाद आपको क्या बोलेगा, उसके बाद वही पूछेगा भाई केबल सर्विस एंड लूप में फ़ोटो वो डालो जिसमें आपको कमी दिख रही है। वो मैं आपको जब लाइव ऑडिट करेंगे वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है केबल के ऊपर जो प्रिंट है कंपनी का, ये भी फ़ोटो लेनी है। एक ऑप्शन आएगा केबल ब्रांड, तो उसमें आपको केबल के ऊपर जो प्रिंट है किस कंपनी की वायर है, वो भी आपको फ़ोटो सेम टू सेम ऐसी ही लेनी है। दिख रहा है आपको, ये वीडियोकॉन की कंपनी है वायर है। ऐसी एक और वायर की फ़ोटो दिखाऊं, अभी इस कंपनी देखो इस पर प्रिंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोटो लूँगा उसकी वायर की, प्रिंट नहीं है तो। अब ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, डिश टीवी। ये केबल के ऊपर ब्रांड हमारा प्रिंट है, तो प्रिंटिंग की प्रॉपरली वायर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर बिल्कुल साफ आनी चाहिए। गॉट इट, इसको बोलते हैं केबल ब्रांड। किस कंपनी की ये वायर है। गॉट इट, ये सारी मैंने आपको बता दिया। जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी फ़ोटोज़ आपने खींचनी है। ठीक है, मैं आपको एक लाइव ऑडिट की वीडियो बना के दूंगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया हर एक कंसेप्ट के बारे में। सबको समझ में आ गया हर एक कंसेप्ट के बारे में, ये समझ में आना चाहिए। गॉट इट, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम ये वीडियो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। डिश टीवी के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, वीडियोकॉन के होम ट्रांसपोंडर कौन से होते हैं, सब कुछ समझ में आ गया ना आपको, डिश टीवी और होम ट्रांसपोंडर। वेरी गुड। तो गाइज़ अब मैं चलता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा एक लाइव ऑडिट की। तो ये तो आपको मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल नॉलेज टॉपिक के बारे में बताया, हर एक टॉपिक के बारे में। तो ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ लेना, तभी नेक्स्ट वीडियो देखना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक लाइव ऑडिट करके दिखाऊंगा, स्टेप टू स्टेप फ़ोटो कैसे खींचनी है, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है, उसमें मैं आपको सारी बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपने देखी है तो पहले ये वीडियो देख लेना, और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, पहले वो 2 वीडियो देखना, फिर ये देखना, और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। गॉट इट, ओके बाय गाइस, वेरी गुड।